सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, आज़ादी के दीवानों और मतवालों की जब भी बात होगी इस दुनिया में, हिंदुस्तान की आज़ादी की बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कभी लोग नहीं भूल सकते। उन कुछ लोगों में आज दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। बंगाल की धरती ने जो पैदा किया, वैसे तो कई सपूत पैदा किए, कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए बंगाल से, जिनमें हमारे नेताजी सबसे अग्रणी रहे और उनके योगदान को तो खैर पूरी दुनिया ने माना। आज उनकी बात नहीं करूंगा मित्रों। आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे किशोर की, एक 15 साल का युवा, उसके मन में आज़ादी को लेकर इतनी उत्सुकता, इतनी दीवानगी भरी हुई थी कि आखिर क्यों कोई हम पर शासन कर रहा है, कोई दूसरे देश का, कोई गोरा, कोई अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ऐसी विचार से ओतप्रोत वो युवा तो था ही नहीं, वो किशोरावस्था में था और वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गया। वो अपने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगा। देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी उसके अंदर। और उस किशोर का नाम मित्रों खुदीराम बोस था। आप सबों ने ये नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे इनके बारे में, बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत चीज़ें नहीं जानते होंगे। उन्हीं को आज बताने आया हूँ। और दोस्तों, बहुत गर्व और स्वाभिमान भी होता है जब बातें करते हैं ऐसे हस्तियों की। तो मित्रों, बने रहना छोटी सी वीडियो में मेरे साथ। आज 12 अगस्त है और 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का बहुत बड़ा शहर, औद्योगिक शहर, व्यावसायिक शहर माना गया है, मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई थी। बंगाल के इस क्रांतिकारी को, स्वतंत्रता सेनानी को, आज से करीब 100 वर्षों पहले क्या हुआ था मित्रों, ये बात करेंगे 2 मिनट में। आप लोगों को नमस्कार करते हुए मैं दीपक कुमार आग्रह करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल ज़रूर बढ़ाएं और बने रहें मेरे साथ। जानेंगे आज़ादी के इस दीवाने मतवाले के बारे में कुछ अनजानी बातें। तो मित्रों, वो दौर था जब अंग्रेज़ों की यातनाओं से, अंग्रेज़ों के अत्याचार से पूरे देश में एक खेमा, जो कि क्रांतिकारियों का खेमा कहा जाता था, बन चुका था। एक खेमा था जो डिप्लोमेटिक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को लीड करना चाहता था। सत्य और अहिंसा, बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। ये आज एक क्रांतिकारी के सम्मान में वीडियो बना रहा हूँ। तो वो अलग धारा था जो अहिंसा को ही स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मजबूत व्यवस्था में रखना चाहता था और शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ना चाहता था। लेकिन ये चंद युवा, चंद मतवाले, चंद दीवाने ये चाहते थे, ये भगोड़े आ गए हैं, ये बाहरी हमारे देश में आ गए हैं, इनको खदेड़ के भगाना है, मार के भगाना है, सीधी नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना है, हिंसा करना पड़े, बम मारना पड़े, कत्ल करना पड़े, इन बाहरी घुसपैठियों को भगाना है। और इसी धड़े को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी कहते हैं। दोस्तों, कई सारे क्रांतिकारी हुए, उनमें खुदीराम बोस का एक अलग ही महत्व है, इनकी एक अलग ही पहचान है क्रांतिकारियों में। आज भी जितने भी शहीद हुए, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में बलि चढ़ गए, उन क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस को सबसे ऊपर इसलिए देखा जाता है कि ये सबसे तरुण उम्र के, सबसे कम उम्र के युवा थे जो फांसी को चूम लिए, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसकर फांसी के फंदे को गले लगाया। दोस्तों, कलकत्ता में एक बैठक हुई जिसमें क्रांतिकारियों के बीच
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज जज जिसका नाम डगलस किंग्सफोर्ड था, उसकी चर्चा होने लगी कि ये किंग्सफोर्ड बहुत ही अत्याचार कर रहा है भारतीयों पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये जज था, जिला जज था, और भारतीयों को देखना नहीं चाहता था, यातनाएं दिलवाता था, और बहुत ही क्रूर अफसर में इसकी गिनती होती थी। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें खुदीराम बोस मौजूद थे। वहां प्लान बनाया गया कि कैसे डगलस किंग्सफोर्ड इस ब्रिटिश जज से मुजफ्फरपुर और बिहार में जो आतंक मचा रखा है, इसने भारतीयों को यातनाएं दिलवाता है, अत्याचार करता है, इससे आज़ादी दिलवाई जाए। तो ऐसा तय किया गया कि किंग्सफोर्ड की हत्या करनी पड़ेगी, यही एक रास्ता है। इसके लिए कौन जाएगा, इस सवाल पर खुदीराम बोस सबसे पहले खड़े हो गए। 18 वर्षीय इस किशोर को देखकर तमाम क्रांतिकारियों ने मना किया कि तुम्हारी अवस्था अभी इतनी नहीं है बच्चे, खुदीराम अभी बहुत काम है, तुम बाद में जाना। लेकिन खुदीराम नहीं माने, उन्होंने कहा मैं ही मारूंगा किंग्सफोर्ड को। ये है दोस्तों दीवानगी, आज़ादी के लिए एक जुनून जो था क्रांतिकारियों में, कितना उबल रहा था उनके खून में, आप सोच सकते हो। उस खुदीराम बोस के साथ ही प्रफुल्ल चाकी नाम का एक क्रांतिकारी, वो भी उसको तैयार कर दिया गया कि आप खुदीराम बोस के साथ रहेंगे। इन दोनों ने कलकत्ता से मुजफ्फरपुर की ट्रेन पकड़ी और ये मुजफ्फरपुर आ गए। एक धर्मशाला में कमरा लिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रोज किंग्सफोर्ड की दिनचर्या पर नजर रखने लगे। ये रोज कोर्ट जाते, जज के आगे पीछे ये जीप से जाता, ये लोग पैदल दौड़ते हुए जाते, रिक्शे से जाते, ये इनकी रेकी करने लगे। करीब 5-7 दिन तक रेकी करने के बाद खुदीराम बोस को ऐसा लगा कि इसको तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त है, इसको मारना आसान नहीं है कोर्ट कैंपस में। फिर इन्होंने पता लगाया तो पता चला कि मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में, मुजफ्फरपुर क्लब में ये सब शाम को जाते हैं और वहाँ शराब और लड़कियों का दौर चलता है। प्लान बना कि इसी समय इन्हें मारा जाए, ये नशे में भी रहते होंगे। और ये क्लब के बाहर की झाड़ियों में जाकर ये दोनों क्रांतिकारी छुप कर बैठ गए। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की बैठक में इनको 2 पिस्तौल, 2 बम और 40 कारतूस दी गई थी किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। मित्रों, ये जुनून, ये आज़ादी के मतवाले युवा इंतजार करने लगे कि कब किंग्सफोर्ड की बग्घी आती है और इसको मारकर जहन्नुम भेजा जाए। तभी इनको एक लाल बग्घी दिखती है, इनकी आंखें चमक जाती है, दोनों बग्घी पर पीछे से चढ़ते हैं और मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में स्थित, दोस्तों यहाँ जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि कितना पॉश इलाका है ये कंपनी बाग, जहाँ मुजफ्फरपुर क्लब स्थित है। वहाँ इन बग्घी में 2 बम मारते हैं, दोनों एक एक बम, और उसके बाद भाग जाते हैं वहाँ से। ये लोग, उस वक्त कोई साधन नहीं था कि गाड़ी या मोटरसाइकिल, ये पैदल ही भागते हैं। ये जंगल भागते भागते मुजफ्फरपुर से प्रफुल्ल चाकी अस्त व्यस्त हालत में समस्तीपुर पहुंच जाता है, जो कि मुजफ्फरपुर से सटा हुआ जिला है दोस्तों। समस्तीपुर स्टेशन पर जाकर ये कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाता है। चूंकि इन्होंने अपना काम कर लिया था और इनको वापस अपने हेडक्वार्टर कलकत्ता क्रांतिकारियों को रिपोर्ट करने जाना था। ये कलकत्ता में अस्त व्यस्त हालत में बैठा हुआ था कलकत्ते की ट्रेन में। तभी एक पुलिस अधिकारी की नज़र समस्तीपुर स्टेशन पर इस पर पड़ जाती है। मोकामा स्टेशन आते आते वो पुलिस अधिकारी प्रफुल्ल चाकी को पकड़ना चाहता है दोस्तों, और प्रफुल्ल चाकी के पास जो रिवॉल्वर थी उसी से इस आज़ादी के मत वाले युवा क्रांतिकारी ने अपने सर में गोली मार ली। प्रफुल्ल चाकी की मौत हो जाती है। इधर खुदीराम बोस जो हैं वो मुजफ्फरपुर से भागते भागते दोनों अलग हो जाते हैं दोस्तों घटना करने के बाद, और ये पूसा स्टेशन के पास पहुंचते हैं। समस्तीपुर जिले में पड़ता है, मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है। वहाँ पर ये चाय पी रहे होते हैं, एक चाय की दुकान में लोगों की बातचीत हो रही होती है कि कल बग्घी पर हमला हुआ है मुजफ्फरपुर क्लब में, और उसमें 2 महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं मारी गई। इनके मुंह से निकल जाता है खुदीराम बोस से कि क्या हुआ, किंग्सफोर्ड नहीं मारा गया क्या? सारे लोगों को शक हो जाता है कि ये कम उम्र का बच्चा ऐसा कैसे, इसका मतलब किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनी थी। इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और खुदीराम बोस को दोस्तों 30 अप्रैल को इन्होंने बम चलाया था उस बग्घी पर। 1 मई को पूसा स्टेशन से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मित्रों, उस बमबारी में संजोग ऐसा था, दुर्भाग्य था क्रांतिकारियों का कि किंग्सफोर्ड उस दिन क्लब आया ही नहीं था और उसी तरह की लाल बग्घी में उसके घर की या कोई और 2 अंग्रेज महिलाएं जा रही थीं और वो दोनों मर गई थीं इस बम के हमले से। किंग्सफोर्ड बच गया था, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े जा चुके थे पूसा स्टेशन से। एक क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने अपने को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस जी को 2 महीने बाद ही मुजफ्फरपुर की जेल में ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वो 11 अगस्त का दिन था मित्रों, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर यह वीडियो बनाया मैंने, और मैंने सोचा कि आप सबों को बताऊं कि इस मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाला ये महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में सबों को जानना जरूरी है कि क्या बलिदान दिया था इन्होंने देश के लिए। जो लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से मिली, सत्य और अहिंसा से मिली, अगर मिली होती तो इतने सारे लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ता। मित्रों, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हुए आप सबों से विदा लेता हूं। और अगर मित्रों प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब करके सूचित करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।